विकी और रिया ने प्लान किया था कि वो आरव और प्रिया को अलग करेंगे। उन्होंने उनके बीच गलतफहमी डालने की कोशिश की, पर दोनों भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। विकी ने प्रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तब आरव ने उसे बचा लिया। प्रिया इन सब से डर गई थी, पर आरव ने उसे हिम्मत दी और शांत किया। आरव ने अपनी पावर का यूज़ करके विकी और रिया को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। अब दोनों ने मिलकर बदला लेने का ठान लिया था। एक दिन जब प्रिया कॉलेज से जा रही थी, तब रिया ने उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की, पर यह सब आरव ने देख लिया और वो भाग के गया और प्रिया को धक्का दिया। पर इन सब में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो खून से लथपथ पड़ा था। प्रिया ये देख के सदमे में चली गई। सुमित भी भागकर वहां आया और उसे हॉस्पिटल के लिए ले गया। प्रिया अब भी एकटक उस जगह देख रही थी जहां आरव गिरा था। जब उसने आसपास शोर सुना तो वो होश में आई और भाग के सुमित के गाड़ी में बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे ऐसा लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। रिया और विकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब में विकी भी शामिल था, जिस वजह से उसे भी पुलिस पकड़ के चली गई। हॉस्पिटल में आईसीयू में आरव को ले जाया गया। प्रिया को इन सब में धक्का लगा था। वो आरव को पसंद करती थी। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था। डॉक्टर थोड़ी देर में बाहर आए और कहने लगे कि पेशेंट की हालत खराब है, अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। प्रिया अब हार गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे उस दिन की बात याद आ गई कि उसे कोई चीज़ कुर्बान करनी होगी जो उसके दिल के करीब होगी। उस इंसान के ये शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। वो उठी और वहां से भाग के उस जगह गई जहां उसे वो इंसान मिला था। प्रिया जब वहां गई तो वहां कोई नहीं था। वो रोने लगी और उसे पुकारने लगी। तभी वहां वो जादूगर आया और उसने कहा, मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। क्या तुम्हें अब वो इंसान मिल गया जो तुम्हारे दिल के करीब है? ये सुन प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसने हाथ जोड़कर उस जादूगर से कहा, प्लीज आप आरव को बचा लीजिए, चाहे आप मुझसे कुछ भी मांग ले। जादूगर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि हर चीज की एक कुर्बानी होती है। मैं आरव को बचा लूंगा, पर क्या तुम वापस बदसूरत होना पसंद करोगी? जिस खूबसूरती से सब तुम्हें पसंद करते हैं उसको मैं तुमसे छीन लूंगा, क्या तुम्हें मंजूर है? प्रिया ने हाँ कह दिया। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ, खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। जादूगर के चेहरे पर यह सुनकर स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, आरव अब खतरे से बाहर है। ये कहकर वो गायब हो गया। प्रिया भी वहां से हॉस्पिटल चली गई। जब वो वहां गई तो वहां सब उसे देख रहे थे, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने वहां एक मिरर में देखा तो अब उसके चेहरे पर फिर से निशान आ गए थे, पर इस बार उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो जब आरव के रूम के बाहर आई, वो अंदर जाने वाली थी, तब उसने वहां सुमित के साथ एक लड़की को देखा जो आरव से बात कर रही थी और आरव भी खुश दिख रहा था। कुछ सोचकर प्रिया वहां से चली गई। आरव ने जब वहां देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसे लगा कि उसने प्रिया को देखा है। जब से उसे होश आया था तब से वो प्रिया को देखना चाहता था, उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर प्रिया नहीं आई तो वो निराश हुआ। कुछ दिनों में सब बदल गया। अब प्रिया को फिर से सब घर में बातें सुनाते थे, पर उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आज आरव कॉलेज आया तो वो प्रिया को देखना चाहता था, पर प्रिया उससे चुप रही थी। पर उसने प्रिया को गार्डन में देखा तो वहां चला गया। जब प्रिया ने उसे देखा तो वो चौंक गई और वहां से जाने लगी, पर आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, तुम मुझसे क्यों चुप रही हो प्रिया? और मुझसे मिलने तुम हॉस्पिटल भी नहीं आई। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? प्रिया ने जब सुना तो उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा और आरव से कहा, क्या अब भी तुम मुझे पसंद करते हो? आरव ने उसके चेहरे को देखा। कुछ देर वो सोचने लगा तो प्रिया को लगा कि वो भी बाकियों जैसा उसे नापसंद करता है, तो वो जाने लगी। तब आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक जगह लाया और पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रिया को प्रपोज किया और कहा, मुझे तुम्हारे चेहरे से फर्क नहीं पड़ता प्रिया, मैंने तुम्हें दिल से पसंद किया है। मैंने तुम्हारे सूरत से नहीं सीरत से प्यार किया है।
तो अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे चेहरे के इन निशानों की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमसे मैं पिछले 12 साल से प्यार करता था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, जैसे मेरे मम्मी पापा और दादाजी को खोया। मैं अब फिर से अकेला नहीं रहना चाहता, अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनकर प्रिया रोने लगी और उसको याद आया कि बचपन में वो आरव से मिली थी। उसने उसे हाँ कहा। तभी वहाँ तालियों की आवाज़ें आने लगी। प्रिया को उस लड़की का याद आया तो उसने आरव से पूछा, तो आरव ने कहा कि वो सुमित की छोटी बहन है, जिसे वो भी अपनी बहन मानता था। अब सब ठीक हो गया था। जादूगर उनके सामने आया और उनके सच्चे प्यार को देख के खुश हुआ और उसने प्रिया को फिर एक बार खूबसूरत बना दिया। पर इस बार उसे कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी थी। अब सबके लिए वो रियल ब्यूटी क्वीन हो गई थी।